अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं साहिवाल फैसलाबाद रोड पे 12 किलोमीटर के फासले पे एक गांव 53 GD में। इस गांव में ये गांव मशहूर हो चुका है मजूरा के गांव के नाम से, जहां पे जो पैदा होने वाले नए बच्चे हैं और जो पहले से पैदाशुदा लोग हैं उनमें जिस्मानी बीमारियां जो हैं, जिस्मानी मजूरी ख़ास तौर पे जो है वो बढ़ती जा रही है। जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मेजॉरिटी को कोई ना कोई जिस्मानी नुक्स है उनके जिस्म में, और जो पहले से सेहतमंद लोग हैं उनमें से भी अक्सर को एक कुछ अरसे के बाद मुख्तलिफ बीमारियाँ जिस्मानी मजूरी का शिकार वो होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें ख़ास तौर पे किसी के हाथ पाँव चलना बंद हो जाते हैं, किसी के जो है वो हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं। इस तरह की कुछ बीमारियाँ हैं। मुख्तलिफ यहाँ के लोगों के कायदे इस बारे में कुछ का यही कहना है कि शायद कोई भूत प्रेत है, जबकि कुछ का ये कहना है कि शायद यहाँ के पानी में कोई वजह है जिसकी वजह से ये लोग उसका शिकार हो रहे हैं। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि शायद चांद ग्रहण की वजह से जो हामला ख़वातीन होती हैं वो उसका असर उन पे होता है, और कुछ लोग ये भी अकायद रखते हैं कि शायद इनको पोलियो हो चुका है। इस हवाले से ही वजूहात कहीं हम जानेंगे, मगर एक मकामी तंजीम लोग सुझाग जो एक NGO है उसने अपनी वेबसाइट पे इस गांव के हवाले से इस खबर को उजागर किया, और उसके जो नुमाइंदे थे शफीक अंजुम जिन्होंने इस खबर को हाईलाइट किया था वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ शकील से करेंगे, शफीक से करेंगे। शफीक, ये बताइएगा कि जिस वक्त आपको कैसे पता चला कि इस गांव में जो है वो इस तरह मज़दूरों की तादाद कंपेयर टू दूसरे गांव में वो बढ़ी हुई है, और यहाँ पे जो नए बच्चे ख़ास तौर पे पैदा हो रहे हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनको जिस्मानी मजदूरी का सामना है? मैं एक्चुअली यहाँ पे एक ज़फ़र नामी लड़के की वो स्टोरी ब्रेक करने के लिए आया था कि जो पैरालाइज था और वो लेकिन अपने काम सारे खुद करता था। तो जब मैं यहाँ पे आया तो गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ पे मोस्टली जो पीपल्स हैं ना वो उनके जो वो इफ़ेक्टेड हैं, लेकिन आज तक उसकी तशख़ीस नहीं हो सकी कि वो कैसे हैं। नहीं, तशख़ीस क्यों नहीं हो सकी? वजूहात क्या है? ये कोई नया मामला तो नहीं है। कई बच्चे जहाँ इसके शिकार हैं वहाँ पे कई जो ग्रोन लोग हैं, जो बड़े आदमी औरतें हैं, वो भी इसका शिकार हुए, और पहले वो सही सेहतयाब थे, उसके बाद जाके वो इस मजदूरियों का शिकार हुए। इस तशख़ीस का ना होना, मैं उसे मेरे जो थाट है उसके मुताबिक ये लैप्स ऑफ कम्युनिकेशन था, क्योंकि महकमा हेल्थ वाले इनसे रब्ता नहीं करते, ये उनसे रब्ता नहीं करते। तो इनके ख्याल में यही था कि वही तो हम परस्ती कि ये कुछ लोग कहते थे कि चांद ग्रहण है, कुछ ये कुछ वो, लेकिन जब उनकी तादाद देखी गई तो वो मोर देन 25 पीपल्स थी वो। तो उनमें से अभी चंद माह के दौरान ही कुछ लोगों की डेथ हो गई है। नाज़रीन, शफीक की बात आपने सुनी, जो यहाँ पे और लोग हैं मजदूर हैं, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? ज़फ़र इकबाल। अच्छा ज़फ़र, ये क्या हुआ आपके साथ? आप तो पहले ठीक थे, फिर एकदम कैसे हो गया? बुखार हुआ था, बड़ा मोरखा बुखार जिसे कहते हैं, उसकी वजह से ये पाँव हमारा सूख गया था। हम यहाँ नहीं रहते थे, उधर रावी में रहते थे, तो उधर ये बुखार हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद आप मजदूर हो गए? हाँ, उसके तो बाद इसका इलाज वगैरह करवाया? कोई डॉक्टरों को दिखाया? वो क्या कहते हैं? बहुत इलाज करवाया था। डॉक्टर कहते थे ये अब नहीं ठीक होगा, ये इनके जो पट्टे हैं ना वो कमज़ोर हो चुके हैं। पट्टे कमज़ोर हो गए, बिल्कुल। जहाँ पे जो आमतौर पे लोगों को जो मेन बीमारी हो रही है वो यही है कि पट्टे उनके ऐसे ऐसे ना कमज़ोर होते जा रहे हैं। कुछ लोगों से जानते हैं कि उनके बच्चों को जो प्रॉब्लम है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सकीना बीबी। अच्छा, सकीना बीबी, ये कौन है जो आपके पास है? मेरा पोता आएगा। अच्छा, पोता है। क्या नाम है इसका? ज़ैन अली। ये क्या मसला क्या है इसको? क्या ज़रा बता सकते हैं आप हमें, क्या मसला है? जमदो आई है भाई, जमात ये पैदा ही ऐसे हुआ? हाँ जी। तो इसकी शादी कहाँ पे हुई थी? साढ़े आप दे रिश्तेदार ही है। रिश्तेदारों में हुई थी? यानी क्या रिश्ता क्या था? कोई आपस में कजन थे? मेरे ना भाई जरा साई नहीं हो, हाँ। उनकी भांजी है। अच्छा, आपकी भांजी से शादी हुई थी इसके बाद? अच्छा, तो इसको क्या मसला क्या पैदा हुआ? जब पैदा हुआ तो क्या था, इसको बताइएगा जरा। एडा महसूस पड़े तो कौन हो, पीछे जा होया अभी जैसे चोण होया। अच्छा, पहले महसूस नहीं हुआ? हाँ। लेकिन अब इसको क्या मसला है? ये कितनी उम्र है इसकी? 4 साल ये का चलता है? नहीं क्या बातें करता है? करता है का बात? जैन जैन मैं गल कर जैन की हाल ने? अरे वैसे घड़ियां नहीं करता। अच्छा, लेकिन इन्हों जरा दसो कि जरा गोदी च चुक के अपना इन्हों दे हाथ नूं ते पैरां नूं की मसला जरा दिखाओगे? ਇਹ ਨਾ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अच्छा, ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। डॉक्टर कहंदे ने पट्टियां नूं? ਹਾਂਜੀ की केड़े डॉक्टर कहंदे ने? ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈਂਦੇ ਵਕਤੇ ਆਏ। ते पट्ठों को क्या मसला है जरा बताएंगे? पट्टे कमजोर हैं क्या? हाँ पट्टे कमजोर है गए थे, ता वास्ते भी चल नहीं सकता। अच्छा, हाँ जी। तो इस गांव में और भी बच्चों को ऐसे मसले हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा, क्या हाल है बेटा आपके? ठीक है। क्या नाम है? सुनहरा। समेरा, की मसले दंद हैं?
अपने हाथ दिखाई सुमेरा। अच्छा ए हत्ता नु की हो गया है? चांदगिरी किन्ने दसिया चंदगिरी हो गई? पैर दहा पैर। अगर आप नाज़रीन गौर करें तो पैदाइशी तौर पे इस बच्ची के जो उंगलियां हैं पाँव की वो भी नहीं है, और इसके जो हाथ हैं दिखाएं पुत्र वो भी नहीं है, और ये जुड़े हुए हैं। इसका ये मानना है, जो इसको इसके बड़ों ने बताया कि शायद इसको जो चांद ग्रहण की वजह से जो है ना ये मसला हो गया। तो ये प्यो है कि ना तेरा? मेरा नाम मशूक अली। मशूक, जब ये पैदा हुई थी तो इसको यही पैदा होता है ये मसला? हाँ जी, पैदा हुई थी ऐसे अच्छा, तो अब ये चलती सही है? चलती है, जब तेज चले तो दाएं वाले पाँव से गिर पड़ती है। पाँव से गिर पड़ती है, पट्टे इसके कमजोर हैं। हाँ जी। तो तुम्हारी शादी कहाँ पे हुई थी? अपने किसी कजन में? यहाँ पर मामू की बेटी से। मामू की बेटी से शादी हुई थी। अच्छा बताइए यार, की मसला? चांद ग्रहण लग गया। कैसे लग गया चांद ग्रहण? ये तो पता नहीं। अच्छा, तो क्या इसके पाँव अपना क्या हुआ पाँव को? पैदाइशी ऐसे बहुत ज्यादा टेढ़े थे, प्लास्टर करवाते रहे डॉक्टर से। अच्छा साहिवाल से। अच्छा, पहले से काफी फर्क है। इसका नाम क्या है? गुलाम फातिमा। और उम्र कितनी है? उम्र 1.5 साल। 1.5 साल। तो ये तुम्हारी शादी जो अपनी बीवी जो तुम्हारी है वो कज़न है तुम्हारी? रिश्तेदार है? हाँ जी। क्या है रिश्ते में? ठेर लगती है। फुफीदाद है। अच्छा, तो इसको चांद ग्रहण हो गया, ठीक है। अच्छा, ये एक और बच्ची भी यहाँ पे, आपने सुना मेजॉरिटी लोग जो हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि शायद बच्चों को चांद ग्रहण हो गया। एक और भी हम इससे बात करते हैं। इधर आओ, बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। बोल उदाहरण मुंह से निकालो इसको। अच्छा, क्या नाम है आपका? बोल के दस ना हैं? रिदा परवीन। अच्छा रिदा, आप पढ़ते हो? कौन से स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं जाते? कहाँ जाते? बोल के दस बोल बेटा बोल के स्कूल जाता है। अच्छा, क्या हुआ? पाँव को दिखा, पाँव को दिखा मेरा बेटा। इधर आ मेरी गोद में, इधर आ मेरी गोद में बैठ जा। ऐसे बैठ। अच्छा जी, क्या हुआ पाँव को क्या हुआ? पाँव टेढ़े? आप चल लेते हो? सही चल लेते हो? भागते हो? हाथ ठीक है आपके? आप लिख लेते हो कागज पे? नहीं लिखते? तो फिर कैसे पेन कैसे पकड़ते हो? पेन कैसे पकड़ते हो? मुझे बताओ ना, पेन कैसे पकड़ते हो? पेन पकड़ लेने ऊंची बोल के दस। हाँ जी। पेन दिखाना जरा मुझे। ये लो कागज दिखाओ जी इसके। अच्छा, इसके ऊपर कुछ लिखो। लिख लेते हो? ठहरो इसके बाद। अच्छा, लिख लेते हो? अच्छा, ये क्या लिखा है? एक लिख, दो लिख। अच्छा चलें। अच्छा, तो ये इसके पेरेंट्स से बात करते हैं। आपकी ये क्या लगती है? ये मेरी भांजी जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नुशेर। अच्छा नुशेर, मुझे बताइएगा कि और भी कोई बच्चे हैं यहाँ पे? जी, गांव में बच्चे हैं और भी बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसका मामला पहले बताइए। रिदा के साथ क्या मामला हुआ? ये मामला जी शिकमी तौर पे था। तो जब ये पैदा हुई तो हाँ ऐसे जी ऐसे ही थी। पहले तो बहुत ज्यादा था। जब हमने डॉक्टरों से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ये ठीक है। किन डॉक्टरों के पास आप लोग? डॉक्टर जो हमारे साहिवाल के हैं, बच्चों के डॉक्टर स्पेशलिस्ट। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी, ये पैदाइशी मसला है, आप इसको अच्छी खुराक दें तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। और इसके जो माँ बाप हैं वो आपस में रिश्तेदार? जी, मामू के बेटे। मामू के बेटे यानी मामूजाद हैं जो जिनके आपस में शादी है। अच्छा जी सर। यहाँ का जो कॉमन प्रॉब्लम अभी तक समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि इंटर रिलेशनशिप जो है, इंटर मैरिजेस विद कज़न्स, वो शायद इसकी बेसिक वजह है जिसके हवाले से इस वक्त बहुत रिसर्च हो रही है। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि आपस में कज़न्स में और जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनमें शादियाँ नहीं होनी चाहिए। मगर यहाँ के मेजॉरिटी लोगों को ये बिलीव है कि ये शायद चांद ग्रहण की वजह से हुए। और भी विक्टिम्स यहाँ से हैं उनसे भी जानेंगे, और प्रोग्राम के कुछ अगले सेगमेंट में हम डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि ये वजूहत क्या है। मगर इस वक्फे के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले 53 जीडी के जो मजदूर लोग हैं, बच्चे हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। कुछ और लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हुए। एक फैमिली है जिनके तकरीबन 2 बच्चे अभी तक मजदूर हो चुके हैं। इसके अलावा इनका जो कज़न्स हैं वो भी एक मजदूर बच्ची पैदा हुई है। ये इस बारे में क्या कहते हैं? इनके भी कुछ बच्चे जो हैं वो ठीक हैं, बड़ी रिजर्वेशन है इनकी, बड़े परेशान हैं। इनसे जानते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा चले, परेशान ना हो, रोए ना, अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे बताइएगा कि क्या हुआ, पहले ज़रा अपना बताइएगा। आपका नाम क्या है? मेरा मिराज है। अच्छा, तो क्या हुआ आपके? ये कौन है आपके साथ? पहले बच्चे ठीक सी 7वां साल चढ़ा, बच्ची बह गई,
ਹੁਣ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜੋ ਬੇੜਾ ਲਗਾ ਹੁਣ 7ਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋर्ट कराई है तो ना आख्या भी ਇਹਨੂੰ मसला हो ही जाएगा तो 1 साल एक दी है। अच्छा, यानी आपके जो बच्चे हैं वो 7वें साल में उन्हें मसला शुरू हो जाता है। हाँ जी। पहले आपकी बेटी को हुआ, अब ये बिल्कुल मजदूर होके बैठ गई है, इसके पट्टे नहीं चलते। अब जो बेटा आपका था जब वो भी 7वें साल में वो भी बैठ गया। अब ये आपका तीसरा बच्चा है, इसकी भी रिपोर्ट्स कराई है तो वो कह रहे हैं इसके भी मसल जो है पट्टे जो है वो कमजोर नहीं हो रहे हैं। अभी ये भागता चलता सही है, आप इस वजह से परेशान। दूसरी वाली कुड़ी साल क दी है। अच्छा, अभी तो एक छोटी बेटी साल 4 बच्चे हैगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये आपकी शादी कहाँ पे हुई है? आपकी शादी दादकियां दे रिश्तेदारां दे चाचे दे। अच्छा, चाची कजन के साथ, चाचे के साथ शादी हुई है। हाँ जी। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? यास्मीन। यास्मीन। आप पढ़ते हो बेटा? नहीं। पहले पढ़ते थे? हाँ जी। पहले आप स्कूल जाते थे? स्कूल को नहीं अच्छा जाते थे। अच्छा, ये आपको क्या हुआ है? आपको क्या फील हुआ एकदम? किस तरह आपके ये हाथ पाँव चलना बंद हो गए? पहले 7वें साल में गई मोड़े इस तरह होगी। अच्छा, नहीं वो तो, लेकिन आपको जब 7वें साल में आपको क्या महसूस होता था? आप 9 साल के हो ना अभी? हाँ जी। तो आपको 7वें साल में क्या महसूस होना शुरू हुआ? डिगते ऐसे। अच्छा, पाँव में जान नहीं थी, गिर जाते थे चलते थे? पाँव में जान नहीं है। अच्छा, और फिर हाथ नहीं हिलते। तो एकदम आपके हाथ पाँव आहिस्ते आहिस्ते चलना बंद हो गए? हाँ। तो अब आप हिल सकते हो खुद से? नहीं। बस तो क्या करते हो सारा दिन? बैठे रहते हैं। बस सारे दिन बैठे रहते हो? हाँ। और आपको कौन संभालता है? अम्मी अब्बू संभालते हैं। अच्छा, अपना एक इनका ये बेटा इधर आओ, ये अभी 5वें साल में है और ये भी ठीक। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ऐसे देखो, इधर बैठो। इधर क्या नाम है आपका? इमरान। हैं? इमरान। अच्छा, आप ठीक हो अभी? आपको यहाँ पे दर्द तो नहीं होती टांगों में? हैं? कौन है? अभी नहीं होती दर्द? तो अच्छा, और एक और इनका बच्चा है, मैं उस तरफ भी जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक। अच्छा, क्या चल लेते हो आप? हाँ, थोड़ा चल लेते हो। तो क्या हुआ आपको एकदम? क्या होता है? पहले सही चलते थे? सही भागते थे? अब क्या होता है? दर्द होता है टांगों में? ज्यादा दर्द होता है? चलते चलते गिर भी जाते हो? तो अब घर ही बैठे रहते हो? अब क्या करते हो? कुछ नहीं। हैं? ऊंची बोलना पुत्र। कुछ नहीं। तो दर्द किथे होता है? मैंने हाथ ला के दस। हाथ ला पुत्र, हाथ ला ना। अच्छा, ਇੱਥੇ दर्द होता है? और हत्थों ਦੇ ਵਿੱਚ दर्द होता है? किथे दर्द होता है हत्थों ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ दर्द होता है? अच्छा जी, ये कौन है जी? ये मेरी भांजी है। ये आपकी भांजी है? अच्छा, इसको क्या हुआ जी? ये पहले ठीक ठाक है, जब सोकड़ा होया तो बुखार विच टूरनु फिरनु। अच्छा, इसको एकदम आपके ख्याल में सोकड़ा हो गया, इसके बंद हो गया। अच्छा जी। और फेफड़े गुर्दे खत्म हो गए, ना टूटी ना बंदी, ये में ही पई है मंजी ते। अच्छा, नहीं तो दो दे छड़या, नहीं तो ना से। इसके कोई बोलती कोई कुछ नहीं? नहीं, ऐसी पड़ी रहती है? बस ऐसे ही। और इसकी टांगे शांगे ठीक है? हैं? सोकड़ा हो गया, आप कह रहे हैं मसल इसके श्रिंक कर गए, बाजू श्रिंक कर गए इसके। तो उन फेफड़े गुर्दे खत्म हो गए। अच्छा, फेफड़े गुर्दे भी अब खत्म हो गए। हाँ, तो इसके माँ बाप भी आपस में रिश्तेदार हैं? हाँ जी। क्या लगते हैं आपस में? वो पितरेर है, कजन हैं आपस में। अच्छा, ठीक है। और भी कुछ बच्चे यहाँ पे हैं जिनसे हम बात करते हैं। अच्छा, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? नूर हसन। अच्छा, की होया पैर नो? अच्छा, इसके भी पाँव आप देख सकते हैं कि टेढ़े हैं। और ये ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਪੋਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ? ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਕੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਰੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੋਵਾ। अच्छा, उन्होंने कोई मसला नहीं? पैदाइशी पैदाइशी आया, मोर परेशानी कराया है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, अपना यहाँ पे पिछले तकरीबन 3 माह में 2 लोग फौत भी हो चुके हैं। एक 14 साल का बच्चा फौत हो चुका है जिसको ये मजदूरी थी। उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वजूहत क्या थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, माँ जी, ना की ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਮਤਾਜ਼ है। मैं दसो कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ एक बच्चा ਸੀ ਉਹਨੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਆਂਦੇ ਆ। कौन कहता पोलियो? ਡਾਕਟਰ ਆਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਕੋਈ। हाँ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗੰਬੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। हाँ।
ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਲਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਓ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ? ਹੁਣ ਇਹ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਵੇਂ ਨੇ ਰੋ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ अपना ਹੁਣ 3 बच्चे मार गए थे, 2 अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ आपके 3 बच्चे जो हैं वो फौत हो चुके हाँ हैं। जी। अच्छा, तीनों बच्चे कैसे फौत हुए? इवें हो गया ये मसला। तो ये जिसको आप सोकड़ा कहते हैं? हाँ जी। अच्छा, आपके ख्याल में सोकड़े से हुए? तो किस तरह इन्हें इसके पहले पहले आए ने मगर हाँ। ये पता चकीने अच्छा। मोड़ा नाड़ा चकीनियां मोड़ उन सुकदे जाते थे। अच्छा, यानी पहले उनके आपके 3 बच्चे फौत हो चुके हैं इसी तरह से। हाँ किस जी। किस उम्र में फौत हुए? एक 14 सालां दा, एक 12 सालां दा, ये जेड़ा हुण बच्चा फौत होया ये 16 सालां। अच्छा, तो इन्हें कब शुरू होता था सोकड़ा? 7 सालां तो बाद। जब ये 7 साल के होते थे तो फिर इन्हें ये शुरू हो जाता था? पहले पहले टुरदे टुरदे बाहर गए, मोड़ गिरन लग गए, मोड़ टुरदे जिस तरह ये इनकी वालदा बता रही है 7 वाले बच्चों को हो रहा है कि 7 में डिगदे डिगदे मोड़ अड्डू बाहर। अच्छा, पहले सही होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते थे, फिर चलते चलते गिर जाते थे, फिर बिल्कुल ही बेड पे बैठ गए, लेट गए, उसके बाद वो फौत हो गए। मोड़ बैठे रहा। तो आपकी शादी भी अपने किसी रिश्तेदार से हुई है? रिश्तेदार दूर नेड़ू है। अच्छा, की रिश्तेदार था? बुई दा मुंडा, फुफी का? फुफी का बेटा आपका जिससे आपकी शादी हुई है। बाकी आपका एक बच्चा ठीक है? हाँ, तो पलेठी दा ठीक है, जो पहला बच्चा था वो ठीक है? वो भी ठीक है, कुड़ियां ठीक है। अच्छा, और बेटियां भी ठीक है? तीनों जो बच्चे फौत हुए वो बेटे थे? हाँ जी। अच्छा, और जो आपके अब बेटे की शादी हुई है वो कहाँ पे हुई है? ओ मेरी बहन की कुड़ी है, मसेर है। वो भी अपनी खाला की बेटी के साथ उसकी शादी हुई है, तो उनका कोई बच्चा हो गया? नहीं, अली कोई नहीं। वो भी खाला की बेटी से हुई है। अच्छा, जो एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पे रियलाइज हो रही है वो कज़न मैरिजेस है ख़ास तौर पे, और जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं वो उनके साथ हैं, और मेजॉरिटी लोग इसको कोई चांद ग्रहण का नाम देता है, कोई मुख्तलिफ वसवसे हैं उनके, कोई इनको जो है वो सोखे की बीमारी कहता है। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम आपको एक बच्चे से मिलवाएंगे जो जिसके दोनों बाजू पैदाइशी तौर पे नहीं है, उसके 3 और बहन भाई भी मौजूद हैं। वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, सारी एक्टिविटीज़ अपने पाँव से खुद करता है। एक बहुत बड़ी मिसाल है उन लोगों के लिए जो मौजूद हैं। उस बहादुर बच्चे की स्टोरी जो है वो हम आपको सुनाएंगे, मगर अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। 53 GD गांव साहिवाल में मैं मौजूद हूँ। वसीम, जिस बच्चे की मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी, वो हमारे साथ मौजूद है। हम इसी से गुफ्तगू करते हैं और इसी से जानेंगे कि ये किस तरह अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ गुजार है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अच्छा, मुझे बताओ कि स्कूल पढ़ रहे हो आप? हाँ जी सर। किस क्लास में हो? 1 में। क्लास 1 में हो? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि काफ़ी गांव के बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ते, वो कहते हैं कि हम तो माजूर हैं। आप कैसे पढ़े हो? हम पाँव से लिखते, सब कुछ लिखना आता हमको। पाँव से लिखना किसने सिखाया? पहले मैंने सर ने सिखाया सी, पहले हम गवर्नमेंट में पढ़ते, उसने सर को एक सर से वो मुझसे प्यार करता सी, उस बादला हो गया, उसने मुझे सिखाया सी। अच्छा, उस सर ने आपको सिखाया और फिर उसका तबादला हो गया, उसने आपसे पाँव से सिखाया? हाँ जी, फिर हमको लिखना आ गया, फिर हम पाँव से ही लिखते हैं सर जी। अच्छा, तो क्या क्या काम करते हो आप? कुछ भी नहीं, या नमाज पढ़ रही या ट्यूशन पढ़ रहे बस। या नमाज पढ़ ली, ट्यूशन पढ़ ली। पढ़ने का कितना शौक है? बहुत शौक है। मजमून कौन सा अच्छा लगता है पढ़ने में? 1 में। नहीं, क्लास 1 में तो पढ़ते हो, कौन सा अच्छा लगता है? उर्दू अच्छी लगती है, इंग्लिश अच्छी लगती है, मैथ अच्छा लगता है, हिसाब अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? उर्दू अच्छी लगती है। उर्दू अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा, वसीम, मुझे ये बताओ कि आप कितने बहन भाई हो? 3 बहन 3 भाई है। अच्छा, तो बाकी किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बाकी सर सही है। बाकी सब सही है। अच्छा, जब आप थोड़ा बहुत बड़े होने शुरू हुए तो आपको संभालता कौन है? मेरी अम्मी। अम्मी संभालती हैं? जो आपके कपड़े चेंज करने हैं, सब कुछ करना है, वो अम्मी करती हैं? हाँ जी, वो करती हैं। अच्छा, और मुझे बताओ कि अब आपके चूँकि बाजू नहीं है लेकिन आपकी बड़ी हिम्मत है, आप सारा कुछ अपना जितना कर सकते हो वो करते हो, तो क्या महसूस करते हो जब बाकी बच्चों को देखते हो, उनके साथ फिरते हो, उनके साथ खेलते हो, क्या महसूस करते हो? मेरा एक दोस्त हम खेलते हैं, खाना भी मुझे खवाता है। अच्छा, आपके जो दोस्त हैं वो भी आपकी मदद करते हैं? हाँ जी। अपने हाथ से आपको खाना भी खिलाते हाँ हैं? जी। तो क्या आप पाँव से सिर्फ लिखते हो या पाँव से कुछ और करने की कोशिश भी करते लिखते भी हैं और भी कुछ कर देते हो? और क्या क्या करते हो पाँव से? पाँव से रोटी भी खा देते हैं धो के। अच्छा, रोटी भी खा लेते हो। अब आप जो है वो क्या बड़े होके क्या बनना चाहोगे? ये हमको नहीं पता अभी तक। अभी तक पता ही नहीं है क्या बनना चाहोगे? क्यों? कब बड़े होगे फिर अम्मी बताएगी। अच्छा, जब बड़े होगे फिर अम्मी बताएंगी तो फिर सोचोगे? हाँ जी। अभी जो है फिर नमाज, तो वजू कैसे करते हो नमाज? पाँव से। पाँव से वजू करते हो? तो नलका खोल लेते हो? नहीं, नलका कन्नी से घेर देता हूँ। नलका घेर देता हूँ। क्या कर देता है? कन्नी से घेर देता हूँ नलका। अच्छा, कन्नी से घेर देते हो? हाँ जी।
पंप जो है वो हैंड पंप जो है उससे हाँ जी। ना डॉक्टर्स को चेक कराया आपके घर वालों ने? नहीं सर जी, अभी तक नहीं कराया। डॉक्टर्स को चेक ही नहीं कराया? नहीं। तो आपके वैसे घर वाले क्यों कहते हैं आपके बाजू क्यों नहीं है? क्या मसलन चांद ग्रहण की वजह से, सोके की वजह से, किसी और वजह से? चांद ग्रहण लगा से। चांद ग्रहण लगा था, आपके घर वालों ने बताया आपको? हाँ जी। ठीक है नाज़रीन, वसीम से गुफ्तगू का सिलसिला आपने सुना और हम इस बच्चे की हिम्मत को दाद देते हैं जिस तरह इसने इस छोटी सी उम्र में अपनी सारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ अपने पाँव से गुजारी हुई है। गांव के लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यहाँ पे हेल्थ की क्या सहूलियात हैं, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में वो भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन साहिवाल के कॉरेस्पॉन्डेंट शफीक भट्ट। अच्छा शफीक, ये गाँव कोई शहर से इतना दूर नहीं है, हार्डली 12 किलोमीटर है, और ये लोग जो हैं वो यहाँ पे जो अभी तक अमूमी तौर पे जो मैंने लोगों से बात की वो यही है कि ज़्यादा इम्पैक्ट कज़न मैरिजेस का है, लेकिन इनको इसका नहीं पता और ये इसको मुख्तलिफ तोहमात पे जो है वो बिलीव करते हैं, चांद ग्रहण पे, सोके पे और इन चीज़ों पे। तो यहाँ पे जो हेल्थ सहूलियात हैं वो क्या है? इनफैक्ट यहाँ पे ना 2 रूरल हेल्थ सेंटर है, एक सैदन रूरल सेंटर और एक पजाजी, दो सेंटर हैं। अच्छा, मगर वहाँ पे जो यहाँ पे एक साहब भी खड़े हैं जो उस रूरल सेंटर के अंदर जॉब करते हैं, वो बताते हैं कि मेडिकल ऑफिसर उधर नहीं आता। अच्छा, और जो 50 GD वाला है वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर और लेडी डॉक्टर ऑफिसर है वो हफ्ते में 2 या 3 दिन आते हैं। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम है ना वो है यहाँ पे, मतलब 2 रूरल हेल्थ सेंटर 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर है। मगर असल मसला यह है कि जो हमारा हेल्थ का पूरा स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह के इश्यूज को स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि जिसमें वो किसी स्पेसिफिक इशू को जाके उसके ऊपर कोई काम करे। मतलब यहाँ पे सिर्फ कम्युनिटी का एक ही काम होता है, पोलियो के कतरे पिला के चले जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अक्सर लोग ये भी बिलीव कर रहे हैं कि शायद इन बच्चों को पोलियो हो गया। हाँ, ये पोलियो नहीं है, ये पोलियो नहीं है। ये तो जब हम जाके मेडिकल ऑफिसर से बात करेंगे पोलियो, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो गाँव है इसमें स्पेसिफिकली कोई 1000 के करीब घर हैं, पर 4 बड़ी कौमें आबाद हैं। जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो वैनीवाल है, और दूसरे हैं बघेले, तीसरी अराई कौम है, और चौथी जो है वो भोजवाने है। अच्छा, ये जो भोजवाने, बघेले और वैनीवाल हैं ये मकामी आबादी है जो रावी के पुराने सेटलर हैं पार्टीशन से पहले। अच्छा, ये जो गांव है इसके अंदर इनकी आपस में शादियां ज़्यादा हैं। अच्छा, और दूसरा इसके पीछे एक सिस्टम है वट्टा सिस्टम जो है ना, वट्टा सट्टा दी शादी जिन्होंने एक्सचेंज मैरिजेज जांगली मकामी लोगों के यहाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि इनका ख्याल है कि बाहर की औरत को हमने नहीं लेके आना, औरत तो बाहर से आएगी नहीं, आपने इंटरनल मैरिजेस करनी है। इंटरनल मैरिजेस की जो कॉम्प्लिकेशन है वो इनको पता नहीं है। जो हमारा एग्जिस्टिंग सोशल हेल्थ सिस्टम है वो लोगों को इसके ऊपर कोई एजुकेट नहीं कर रहा। तो और ये पंजाब के अंदर खाली ये गांव नहीं है, पंजाब के अंदर ऐसे बेशुमार पॉकेट्स हैं जहाँ पे कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। अभी इस गाँव में मैंने 2 लोग देखे हैं जिनको गॉइटर है। तो पंजाब के हर गांव में कोई ना कोई स्पेसिफिक इशू है, मगर हमारा हेल्थ सिस्टम उसको एड्रेस नहीं करता। अगर शफीक, जिस तरह यहाँ पे लोगों ने हमें दिखाया, उनके पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर तक वो गए हैं, बाकी जगहों पे गए हैं, और वहाँ पे जाके भी उन्हें अनफॉर्चुनेटली वो रिस्पांस नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। एक तो ये सिस्टम है ना कि यहाँ से जो लोग हॉस्पिटल्स में गए हैं वो जाते हैं वहाँ, मगर उनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि उसको कंटिन्यू कर सकें, लिहाजा वो वापस आ जाते हैं। क्योंकि ये जो बीमारी है ये कोई एक सतह की बीमारी ना जो एक डोज से ठीक हो जाएगी। आपको एक सोशल एजुकेशन का प्रोग्राम करना। आप यहाँ पे रूरल हेल्थ सेंटर में भी, और आपको खुद भी हटाओ ना, जी जी है, ये गिल्लड़ की प्रॉब्लम भी है, तो आपका तो इलाज यहाँ पे होना चाहिए ना? जी होना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं होता? बस जी वो सारे को मेडिसिन ही नहीं है ना। नहीं, आपने यहाँ पे जो डॉक्टर्स, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं उसमें? जी हैं, डॉक्टर अगे तो हैं, लिहाजा उन डिस्पेंसर है। पहले डॉक्टर थे, अब डिस्पेंसर है। जी। तो आप इस गांव के रहने वाले, आपने कभी उन्हें बताया कि यहाँ पे बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे सूखते जा रहे हैं, उनके मसल्स का प्रॉब्लम है, लोग मर रहे हैं यहाँ पे इस गाँव में? सर कई बार वो है नहीं, इतने मुकामी है। तो फिर क्या करते हैं वो? आए हैं कभी, चेक किया? नहीं जी, कभी नहीं, कभी कोई ध्यान नहीं दिया? नहीं जी। अच्छा, मुझे आप बताओ कि यहाँ पे ऑब्वियसली मजदूर तबका है, मेहनत कश तबका है, जो जितना कमाते हैं शायद उतना खा लेते हैं, उनके खर्चे ज़्यादा हैं, तो किस तरह वो बच्चों का इलाज कराते हैं फिर? सर जी इत्थे जेड़ा बंदे कमाते ने बिल्कुल थोड़ा जिहा कमाइंदे ने, उन्हां कोल पैसे नहीं होंदे भी असीं जाइए शहर जावन आवन दे, दिहाड़ी उन्हां दी उस तरह ज़ाया हो जाती है। दिहाड़ी उत्थे ज़ाया हो जाए तो पिछे बच्चे भुखे रहिंदे ने, फिर इस बेस ते उन्हां किते जांदे नहीं, डॉक्टर इत्थे भी नहीं चैक करिंदे भी चलो इत्थे नज़दीक है ने 2, इत्थे भी नहीं करिंदे। इत्थे जे डॉक्टर नहीं होंदा, जे होंदा है तो हफ्ते 3 बार ही होंदा, उन्होंने पता ही नहीं होंदा भी हुण है कि नहीं है। जो जितने भी मैंने यहाँ पे लोग देखे हैं जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सब आपस में रिश्तेदारी, आप समझते हैं उसका कोई मसला है? बिल्कुल जी, रिश्तेदारां दे विच अगर शादियां बाहर करे ना, कोई लड़का कार भी करना चाहता भी होवे ना, तो रिश्तेदारी आपस च आके ते उन्होंने रोक देंदे, बिल्कुल नहीं करना इंदी, इत्थे मंगनी होई है, बचपन तो ही मंगनियां कर देंदे ने, और वो जोर मारते नहीं होने देंगे। जो कोई कार भी लवे तो उसको फिर उस पे समाजी पाबंदियां लग जाती हैं, उसको नहीं मानते, लेकिन रिश्तेदार नहीं मानते, मजबूरन शादियां करनी पड़ती हैं, नहीं भी करता। लेकिन ये जो बच्चों में
ये जो मजदूरियाँ आ रही हैं, जो बच्चों में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कई लोग मर गए हैं उसमें, कई लोग बिल्कुल जिंदा लाशों की तरह हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके कोई हालात नहीं है। आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस इतना नहीं है कि आप उनकी कोई माली तौर पे कोई बेहतरी ला सके, उनको खुराक अच्छी कर सकें, तो इसके बावजूद भी जो है वो शादियाँ मुसलसल रिश्तेदारों में कर रहे हैं। हाँ जी, फिर भी रिश्तेदारों में कर रहे हैं, तो उसका तो और नुकसान नहीं होगा आप लोगों को? नुकसान तो होगा। आप समझते हैं कि ये जो बच्चों में ये मजदूरियाँ बढ़ रही हैं यहाँ पे, ये आपस में कज़न मैरिजेस की वजह से हैं? लेकिन ये साढ़े लोग यही कहते हैं कि ये चंद गिराएंगे, चंद गिरे, बस यही सवाल उठाया। नाज़रीन, कुछ लोगों की हमने बातें सुनी, इनका जो एक सोशल स्टेटस है वो यही है कि बचपन में रिश्तेदारों में मंगनियाँ और शादियाँ हो जाती हैं, उन्हें इस बात को अलाउ ही नहीं किया जाता कि वो कहीं गैर बरादरी में जाके शादी कर सकें। और सोशल स्टेटस जो यहाँ पे लोगों का जो एक यहाँ पे इनका आपस में रिलेशनशिप है, सोशल नेटवर्किंग है, वो अलाउ नहीं करती किसी को कि वो रिश्तेदारी से बाहर निकल के शादी कर सके। अगर कोई करना भी चाहता है तो मजबूरन रिश्तेदारों में, कज़न में शादी करना पड़ती है, जिसका इम्पैक्ट इस जैसे मजदूर बच्चे होते हैं जिनकी तादाद दिन ब दिन इस गाँव में बढ़ती जा रही है। कुछ बेहतरी यहाँ पे ज़रूर आ रही है, लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, मगर अभी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और ज़रूरत इस समर की है कि इस पर इम्प्लीमेंट किया जा सके। इस सेगमेंट को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगले सेगमेंट में हम डॉक्टर से जानेंगे कि इन बच्चों में जो ये माजूरियाँ हो रही हैं उसकी वजूहात क्या हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, चक 53 GD पे हमने आपको दिखाया कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और किस तरह बच्चे जो है वो मौत की जानिब धकेलते जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नईम अख्तर, सीनियर आर्थोपेडिक सर्जन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके पास भी यहाँ पे एक टेस्ट केस है, जो बच्चों को सारी बीमारी हुई, हमने आपको उनकी सूरत हाल भी दिखाई, पिक्चर्स भी दिखाई, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी बताए। इस टेस्ट केस के हवाले से हमारे नाजरीन को कुछ आसान अल्फाज में ये बता सकते हैं कि बेसिकली ये बीमारी क्या है और इसकी बचाव क्या और इसके हवाले से इलाज क्या है? वो ये तकरीबन कोई 6 साल की उम्र में ये शुरू होती है बीमारी, और ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। आहिस्ता आहिस्ता ये मसल पैरालाइज होना शुरू हो जाता है। इसकी 2 वैरायटीज़ हैं, एक तो 6-7 साल की उम्र में शुरू होती है और दूसरी वैरायटी जो है वो लेट इन ऑनसेट है, अडल्ट एज में कोई 24 ईयर्स में, 25 ईयर्स में जाके होती है। तो ये पूरे बॉडी के जो मसल्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता पैरालाइज होना शुरू हो जाते हैं और बिल आखिर ये मरीज़ की डेथ जो है वो रेस्पिरेटरी मसल्स की पैरालिसिस से होती है। अगर हम इस टेस्ट केस के हवाले से कुछ दिखाएं तो आप इसके हमें कुछ बता सकते हैं, जिस तरह इसके जो है वो शायद ये पाँव टेढ़े होना शुरू हो गए? जी, इसमें ये होता है कि जी जो मसल्स ग्रुप ऑफ मसल जो पैरालाइज होते हैं उसके ऑपोजिट जो मसल्स हैं वो उसको अपने ज़्यादातर उसकी स्ट्रेच करते हैं, तो उधर को पैर जो है वो टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आप इसके पाँव टेढ़े हो रहे हैं इस तरफ को। ये बीमारी जो है ये फ़िलहाल आपको नज़र आ रही है कि ये सिर्फ पाँव में है, पाँव में और टांगों में, ये इस हिस्से में है, लेकिन अल्टीमेटली ये जाएगी बाजुओं में भी और रेस्पिरेटरी मसल्स में भी जाएगी। जो इसको जख्म है मेरे ख्याल में जब चलते चलते गिरी हैं तो शायद ये मसल्स वही, ये जख्म जो है ना वही चीज़ ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये शुरू जब होता है तो वो फॉल करना शुरू करता है मरीज़, बच्चा जो है वो खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते वो फॉल करना शुरू कर देता है और उसके बाद जो है ये जख्म इसीलिए फिर ये टेंडेंसी टू फॉल से ही हमारी पहली डायग्नोसिस जो है वो इस्टेब्लिश होती है। लेकिन ये अल्टीमेटली इसका एक टेस्ट भी है CK या क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज, जो कि सारी लेबॉर्ट्री नहीं कर रही, सिर्फ आगा खान, शौकत खानम और ये कर रहे हैं, बड़ी लेबॉर्ट्री। अच्छा डॉक्टर साहब, सिम्टम्स तो हमने पता चल गए, वजूहात क्या हैं, किस वजह से जो है ये किताब में मैं आपको ये सारा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जो है ना ये देखें, यहाँ से ये शुरू होती है, हर जगह पे आपको नजर आएगा कि ये सारे सिम्टम्स हमने वहाँ बच्चों में देखे हैं। ये जो लफ्ज़ है हेरेडिटरी न्यूरोपैथीज, ये हेरेडिटरी हैं, ये सारे यानी मरूसी हैं। ये सिम्टम्स हमने देखे हैं कि उंगलियां नहीं हैं, उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं, पाँव टेढ़े हो रहे हैं। हाँ जी, ये सारे ये देखें ये जी बिल्कुल। और फिर इसी तरह जो है वो आगे जाएं तो ये आपको नजर आएंगे। जी बिल्कुल, स्टेप्स हैं कि खड़े हो से फिर नीचे फिर बिल्कुल बैठ जाते हैं। तो ये इसके आपने पूछी है कि वजह क्या है? जी वजह क्या है? एक ही वजह है इसकी कि ये हेरेडिटरी हैं, मरूसी हैं, ये आगे से आगे चलती हैं। तो डॉक्टर साहब, हमने वहाँ पे जितने भी लोग देखे, जिनसे भी पूछा, वो तकरीबन कज़न मैरिजेस हैं, चचे की फूफी के साथ, फूफी ताई की, यानी वो जो आपस में वेरी फर्स्ट कज़न्स हैं उनकी आपस में शादियाँ हुई हैं। उसकी वजह ये है कि जब क्रोमोसोम्स जो है मेल साइड से भी वही आ रहे हैं, फीमेल साइड से भी वही आ रहे हैं, तो फिर वो दोनों मिल के डोमिनेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स डोमिनेंट भी होते हैं, रिसेसिव भी होते हैं,
लेकिन जब दोनों तरफ से आएंगे तो वो डोमिनेंट हो जाएंगे और वो बीमारी जो है वो उसकी अकरेंस बढ़ जाती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जाके फिर वो बच्चों को इस तरह अफेक्ट करती है। तो इसका यानी अगर हम इसको अल्फाज आसान में जाएं तो इसका बचाव सिर्फ यही है कि हम कज़न मैरिज से इज्तनाब करें। और ख़ास तौर पे जिन जगहों पे या जिन कम्युनिटीज़ में ये सिलसिला हो रहा है वहाँ पे जाके ये अवेयरनेस दें कि आप बरह करम आइंदा तो इस कज़न मैरिजेस से इज्तनाब करें। लेकिन मैं इससे आगे जाऊँगा, इसके लिए किसी लेजिस्लेशन की भी ज़रूरत है। ठीक है, जब हमें पता है कि जी हम मज़दूर और अपाहज हमारी कम्युनिटी हो जाएगी तो कोई ना कोई कानून हमारे मुल्क में होना चाहिए जो कज़न मैरिजेस को बंद कर सके। कज़न मैरिजेस के अलावा भी ये हो सकती है बीमारी? अलावा भी होती है, लेकिन उसमें भी जीन्स ही ट्रांसफ़र होती हैं। जिस तरह इस बच्ची में है, इसमें कज़न मैरिज नहीं है, लेकिन इसमें ये देखें कि 4 बच्चों में से 1 बच्चे को सिर्फ हुआ है। और डॉक्टर साहब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चांद ग्रहण लग गया या सूखा हो गया, ये बातें हैं, रियलिटी है? बिल्कुल फजूल बात है, इस तरह की कोई रियलिटी नहीं है। मेडिकल साइंस इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नईम अख्तर। नाज़रीन, आपने डॉक्टर नईम अख्तर की माहिराना राय सुनी और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो बीमारी है इसके उन्होंने कुछ सबूत भी दिखाए, बुक्स की मदद से हमने आपको समझाया भी, एक टेस्ट केस भी सामने लाए जिसमें ये चीज़ जाहिर करती है कि ये कज़न मैरिजेस की वजह से है और इस पे फौरी तौर पे ना सिर्फ हुकूमत को स्टेप्स लेने चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए। इस हवाले से जब हमने EDO साहिवाल के दफ्तर गए और उनसे रब्ता किया तो कैमरे पे आके वो कोई बात करने को तैयार नहीं थे, मगर उनका यही कहना था कि ये मामला उनके नॉलेज में नहीं है, वो फौरी तौर पर एक टीम बनाएंगे, वहाँ पर भिजवाएंगे और इसके हवाले से जो भी इकदाम कर सके करेंगे। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, मगर गवर्नमेंट के मामले में गवर्नमेंट की नज़र में ये मामला होना चाहिए था और इस पर बहुत ज़रूरी है कि फौरी तौर पे कैंपेन लॉन्च की जाए जिसमें लोगों को ये बताया जाए कि जो अब तक बच्चे पैदा हो चुके हैं जो इस तरह की बीमारियों का शिकार हैं, ताकि मुस्तकबिल में मज़ीद कज़न मैरिजेस वहाँ पे हों, लोगों के प्रॉपर ब्लड टेस्ट हों, ताकि इस तरह की जो बीमारियाँ और इस तरह के जो माजूर बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनका कोई इलाज अभी तक मेडिकल साइंसेज में नहीं है और बिलाखिर उन्हें दुनिया से जाना ही है, इस तरह के वाक़या से बचा जा सके। हम आइंदा भी और बहुत कुछ एक्सपोज करते रहेंगे। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने है, देखते रहिए डॉन न्यूज़।